हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 24 मार्च है, मंगलवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें और 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें, पूरे विश्व की खबरें और सरकारी योजना, सरकारी नौकरियों की खबरों को देखेंगे। साथ ही साथ आज के पंचांग भी इसमें देखने वाले हैं। तो 24 मार्च की खबरों पर आइए नजर डालते हैं। और आज का पंचांग में देख सकते हो, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह का शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, और षष्ठी तिथि जो रहने वाला है आज ही 4:08 तक शाम तक। इसके बाद सप्तमी तिथि और नक्षत्र जो है अभी रोहिणी है, ये 7:04 शाम तक रहेंगे। और प्रीत योग बन रहा है, ये 9:07 तक आज ही रहेंगे दिन में, ये प्रीत योग, समझ रहे हो। तो भाई देखो, यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें। तो हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन पंचांग लेकर आते हैं। लोग पंडित जी के पास जाते हैं पूछने के लिए, भाई आपको यहीं मिल जाएगा। लोग पूछते हैं आज कौन तिथि है, तो भाई यह सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे, कौन सा तिथि है, कौन सा योग है, कौन सा नक्षत्र है। और आज के इतिहास में 2020 में भारत में कोरोना महामारी के कारण 21 दिनों का पहला राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित हुआ था। आज कीजिए, पहला 24 मार्च के इतिहास में भाई कितने लोगों को दिक्कत हुआ था। और देखिए, दूसरा इतिहास है, भारत के पश्चिम बंगाल भीषण तूफान से 250 लोगों की 1998 में मौत हुई थी। आज ही के इतिहास में 24 मार्च के इतिहास में ये सारी घटनाएं। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक, हुमुज से भारत के कई जहाज निकले हैं, लोकसभा में बोले पीएम मोदी। भाई देख सकते हो, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में भारत की स्थिति को जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा, पश्चिम एशिया में युद्ध ने भारत के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगली खबर, लोकसभा में पेश होगा कॉर्पोरेट संशोधन विधेयक, स्टार्टअप और छोटे उद्योगों की आसान हो सकती है राह। भाई देख सकते हो, यहाँ पे केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में कॉर्पोरेट कानूनों में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह संशोधन विधेयक सदन में पेश करेगी। इसका उद्देश्य होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाना, यानी कि मौजूदा कानून के इकाई आपराधिक प्रावधान जिन्हें जुर्माने में बदला जा सकता है, इसके अलावा छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना, समझ रहे हो। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में फिर बदली फिजा, झमाझम बारिश के बीच खुली लोगों की नींद। भाई देख सकते हो, दिल्ली एनसीआर सोमवार को तड़ाके बारिश की हल्की फुहारें और हवाएं चलने के कारण सुबह के समय मौसम खुशबूनामा हो गया। मौसम विभाग ने आईएमडी ने कहा, अगले 2 घंटे में अधिकतर स्थानों पर गरज के साथ बहुत हल्की बारिश होने की, फुहार होने की, कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली शहर के लिए अलर्ट जारी तो किया गया। अगली खबर, अब देखिए यहाँ पे सारी खबरों को। भाई 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर को में मिलेगी सिर्फ 10 किलो गैस। भाई एलपीजी संकट से निपटने को बन रहा है प्लान भी। देख सकते हो, अमेरिका ईरान युद्ध में हुमुज जल डमरू मध्य बाधित होने से भारत में तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित है। देश में एलपीजी स्टॉक के देखते हुए सरकारी तेल कंपनियां अब घरों में इस्तेमाल होने 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर केवल 10 किलोग्राम गैस भर पर देने का विचार कर रही है। भाई तो कैसे पूरा होगा, आप लोग कमेंट करें भाई। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चुनावी शंखनाद, भवानीपुर से प्रचार शुरू, 60,000 लीड का लक्ष्य है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर के लिए अपनी खास रणनीति तैयार कर रही है। अब भाई और देखिए, अहम बैठक उन्होंने कार्यकर्ताओं को घर घर जाने और 60,000 वोटों की बड़ी लीड हासिल करने का लक्ष्य दिया। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी की चुनौती और करीब 45,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। तो देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें यहाँ पे। अगली खबर, पाकिस्तान के जासूसों के निशाने पर थे देवघर का मंदिर, बिहार के नौशाद को मिला था। देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के गाजियापुर में पकड़े गए पाकिस्तान के जासूसों के कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रविवार को गिरफ्तार हुए 3 संदिग्ध से पूछताछ पता चला देवघर का मंदिर भी उनके निशाने पर था। पूछताछ में सामने आया बिहार के नौशाद को झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध मंदिर का वीडियो, भाई देख सकते हो, उनके पास आया। अगली खबर, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम,
पेट्रोल से लेकर HR तक, जाने क्या होगा असर भाई। देखो नए वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो रहे हैं, 1 अप्रैल से कई बड़े नियम जो है बने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों को, खास करके सैलरीड कर्मचारियों, टैक्स पेयर पर पड़ेगा। पेन, HRA और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, पेट्रोल डीजल से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है, जो आपकी जेब और टैक्स प्लानिंग दोनों को प्रभावित कर पाएंगे। तो देख सकते हो इस तरीके से। अगली खबर, बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.19% छात्र पास हुए। bsbexam.com पर जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हो। BSB पटना के जरिए बिहार बोर्ड इंटर 12वीं रिजल्ट 2026 का जो है कल 23 मार्च को 1:30 बजे घोषित कर दिया गया। बिहार बोर्ड के अधिकारी द्वारा बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट BSB के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। बिहार का स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये स्ट्रीम वाले वाइज टॉपर्स का नाम भी यहाँ पे घोषणा किया। अगली खबर, बिहार के भ्रष्ट अफसरों की डिजिटल फाइल तैयार, स्पीड ट्रायल के लिए SP समेत 10 अधिकारियों बनी है टीम। देखो बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी विभाग सख्त हो चुका है। राज्य के लगभग 200 भ्रष्ट अफसरों की डिजिटल फाइल तैयार कर दी गई है। इसके लिए एक खास मशीन की मदद ली गई है। साथ ही स्पीड ट्रायल के लिए SP समेत 10 अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है। चलिए अब अगली खबर है सरकारी नौकरियों का पिटारा भाई। देखिए आप लोगों के लिए नौकरियों का पिटारा लेकर के हम आए। देखिए जज के फर्जी साइन, 500 लोगों को नौकरी दिलाने के वादा और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी, इस बंटी बबली को हिला देगी कहानी भाई। देखो बेंगलोर में एक कपल ने सारी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 500 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपये ठगे हैं। और जज की फर्जी साइन और नकली दस्तावेज के जरिए भरोसा जीत कर इस गिरोह ने करीब 25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपी संपत्ति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है भाई। अगली खबर, बिहार के लोग शौक से जो है करते हैं पलायन। डेहरी विधायक सोनू सिंह का यह है बहुत बड़ा प्लान भाई। देख सकते हो प्लान उनका। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह के रविवार को पलायन को लेकर के एक अजीबोगरीब बयान आया। विधायक ने कहा बिहार में पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा निरंतर योजनाएं चलाई जा रही है, मनरेगा वगैरह चलाई जा रही है। अगली खबर, झारखंड सचिवालय में सेटिंग का झांसा देकर लाखों की ठगी। ज्वाइनिंग कराने नेपाल हाउस पहुंचे थे। खुला राज भाई, देख सकते हो। रांची के रातू थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपए का ठगी का मामला आया है। पीड़ितों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, जिसके बाद उन्हें ठगी का पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में आरोप है कि एक असंगठित गिरोह द्वारा किया गया। शिकायत के बाद लगभग 2 साल पहले ही दोनों पीड़ितों की मुलाकात हुई थी। अगली खबर, बेटी को सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से 10 लाख ठगे। पैसे मांगने पर धमकी देकर भगाया भाई। देख सकते हो लक्ष्मणपुर बाजार निवासी सावित्री देवी ने बताया कि बलरामपुर जिले के गोरा क्षेत्र के परपुष्पुरिया खुजरिया गांव निवासी अशोक कुमार ने उनसे कहा कि रुपये दो तुम्हारे बेटे ओम प्रकाश को सिंचाई विभाग में नौकरी दिला दूंगा। इस पर महिला ने विश्वास कर उसे किस्तों में 10 लाख रुपये 25,000 रुपये करके दिया। समझ रहे हो? तो भाई देख लो, आप लोग समझ रहे हो ना। अगली खबर, बांग्लादेश ने फिर ICC को गिदड़ भमकी। T20 वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी के बाद देख सकते हो बांग्लादेश के क्रिकेट के लिए ये साल अब तक का अच्छा नहीं रहा। एक के बाद एक विवाद में उसका नाम आ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट BCB पहले ही BCCI और ICC के साथ टकराव को लेकर सुखिया में है और अब बोर्ड चुनाव को लेकर के नई मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। अगली खबर, तुरंत वापस ले लो नाम। PSL 2026 पर मंडराया है खतरा। वार्नर, स्मिथ और समेत इन विदेशी खिलाड़ियों को मिली है धमकी भाई। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2026 पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जामत उल अहरार नामक एक शस्त्र संगठन ने डेविस वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे विदेशी खिलाड़ियों को PSL में भाग न लेने की चेतावनी दी है, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भाई। अगले आप लोग लाइक नहीं किए हो, लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर दो। घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई, भूल जाते हो। अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो। और घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा दो, टनाटन बजा दो। और आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कर दो भाई। लाइक आपके लिए मोटिवेशनल होता है, सब्सक्राइब मोटिवेशनल। चलिए खबरों को देखते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मोहर। प्रयागराज में
9 मजदूरों की मौत है भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। 2 प्रस्ताव 20 और 21 को फिलहाल स्थगित किया गया। इस बैठक में किसानों को कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर से कई जुड़े अहम फैसले लगे। गेहूं खरीद, बिजली उत्पादन, सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के बड़ा खाका तैयार किया गया। एमएसपी को लेकर के यहाँ पे तैयार किया। अगली खबर, गैस बुकिंग पर आया एक और अपडेट। कोटे से अधिक सिलेंडर के लिए देनी होगी जानकारी। क्या है नया नियम? देखिए यहां पे बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है एक नई प्रक्रिया शुरू की। जिन उपभोक्ताओं को सालाना कोटे से 12 सिलेंडर से रिफिल करा लिए हैं उन्हें नई बुकिंग के लिए हेलो बीपीसीएल ऐप पर जाकर जब सवालों के जवाब देने होंगे। जो गैस एजेंसी के एप्लीकेशन है भारत गैस के, वहां पे आपको देने होंगे। अगली खबर, यूपी बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग तेज है। रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है भाई। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ सकता है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं और 2026 के लिए जल्द ही जारी होने वाला है। कॉपियों का मूल्यांकन 1 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 15 से 20 अप्रैल के बीच रिजल्ट घोषित होने की पूरी उम्मीद यहां पे बताई जा रही है। तो देखिए यूपी बोर्ड की जल्द से जल्द रिजल्ट आ सकती है। अगली खबर, डिप्टी सीएम केशव बोले समाजवादी पार्टी जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये 2027 में समाप्त हो जाएगी। देख सकते हो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा समाजवादी पार्टी यूपी की जनता के लिए खतरा है। सपा की सरकार आने वाले का मतलब है महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालना, महिलाओं के सुहाग को खतरे में डालना और जिन्हें राखी बांधनी जाती है उन भाइयों के जीवन को खतरे में डालना। प्रदेश की जनता सपा को 2014, 17 और 19-22 में हटा दिया है। समझ रहे हो। अगली खबर, ज्यादा सावधानी बरते। ईरान ने बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जंग का दायरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हुर्मुज स्ट्रेट को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी। इसी बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के काउंसलर मामलों के विभाग ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुनिया भर में रहने वाले अमेरिकी के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है भाई। देख सकते हो ईरान पर ट्रंप की रेड लाइन फाइनल। यूएन में अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान। 48 घंटे बाद क्या होगा देख सकते हो भाई। यहाँ पे खबरें हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वोल्टेज से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अपनी रेड लाइन पर पूरी तरीके से अड़ी गए। उन्होंने स्पष्ट किया अमेरिका इस्लामी शासन वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने का इजाजत नहीं देगा। अगली खबर, बिहार को कब मिलेगा नया सीएम? चिराग ने दिया है हिंट। सम्राट मॉडल पर कही ये बात भाई। देख सकते हो बिहार में नई सरकार को लेकर के केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महत्वपूर्ण बयान दिया जब उसने पूछा गया कि बिहार की नई सरकार कब बनेगी भाई। तो भाई देखो अब किसका बन सकता है, कब होगा, है ना। तो भाई शेयर जरूर करें, मोटिवेशनल मिलता है। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना भी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलिए अगली खबर, बिहार कांग्रेस में गहराता है संकट, लीडरशिप पर सवाल और भविष्य अनिश्चित। देख सकते हो बिहार में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। और पिछले विधानसभा चुनावों में करारी हार और उसके बाद राज्यसभा चुनाव में विधायकों की कथित असहयोग आंतरिक कमजोरियों का उजागर करके जहर रख दिया। इन घटनाओं के बाद पार्टी के भीतर हताश का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस का आलम है कि ये गतिविधि को लेकर। चलिए अगली खबर, पटना में बिहार सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो है शंखनाद। आईपीएस विकास वैभव ने दिया है 10 लाख। देख सकते हो पटना के बापू सगावार में लेफ्ट एम्पायर बिहार अभियान का 5वां स्थापना दिवस बिहार सांस्कृतिक पुनर्जागरण महासभा के रूप में मनाया गया है। आईपीएस विकास वैभव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोगों को जाति पाति से ऊपर उठकर विकसित बिहार का निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। अगली खबर, अब बिना क्लेम किए बैंक खाते में आएगा पीएफ का पैसा। ईपीएफओ शुरू कर रहा है ऑटो सेटलमेंट सुविधा भाई। देख सकते हो यहाँ पे ईपीएफओ डी यहाँ पे अकाउंट में पड़े लावारिस धन को सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा विकसित कर रहा है। इसके आधार पर सत्यापित 81 लाख निष्क्रिय खातों में पड़े 52,000 करोड़ रुपए ग्राहकों के खाते में भेजे जाएंगे। एक अच्छी खबर। अगली खबर, आरबीआई का यह बड़ा कदम है। बैंकिंग सिस्टम में डाली है 79,000
256 करोड़ की नकदी। जाने अर्थव्यवस्था के लिए इससे क्या माने होगा। भाई देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता का करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि केंद्रीय बैंक ने एक रात की अवधि वाली, यहाँ पर देख सकते हो, नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 79,000 करोड़ की अतिरिक्त नकदी डाली है। यह बैंकिंग क्षेत्र में कमी को दूर करने के लिए, वित्तीय बनाने के लिए सुरक्षा को। अगली खबर, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम, क्यूआर से निकलेगा केस और कितनी होगी लिमिट भाई, तो भाई इसके बारे में अलग से हम बताएंगे। देखिए, देश में 1 अप्रैल से एटीएम का इस्तेमाल जो है कई बदलाव होने जा रहा है और शुरुआत में बैंकों को पेमेंट और यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर के भी बदलाव हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी एटीएम से यूपीआई आधारित केस निकालने की सुविधा अब हर महीने वाले मुक्त ट्रांजैक्शन की सीमा में शामिल होगी। पहले इससे अलग कैटेगरी में माना जाता था।